हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरुणाचल प्रदेश स्टेट से नॉन टीचिंग एंड टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को रिलीज किया गया है। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तीनों पोस्ट ही यहाँ पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए जो सैलरी है वो 2,10,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा एंड फिक्स्ड सैलरी है। नेक्स्ट आता है टीचिंग कम रिसर्च असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे आपका 53,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है उसके लिए आपको 35,000 से लेके 40,000 तक आपका पर मंथ का सैलरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे दिए गए फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस से पूछ सकते हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो 21 अगस्त है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई कर देना, अदरवाइज बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है बाद में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। तो उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं फॉर द कंट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें देखिए आपका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर द रोल ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे देखिए आपको मतलब इज एक्सपेक्टेड टू प्ले की पेडागोजिकल एंड लीडरशिप रोल्स इन द development of RRU, and this includes developing centers, clusters of innovation courses and programs, engaging with students and faculty, and reaching out to सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग सिक्योरिटी रिलेटेड MSMEs। ठीक है, उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजरियल और प्रोफेशनल या फिर इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ PhD आपके पास होना चाहिए एंड PhD स्कॉलर को आपको जो है यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे गाइड कर सके ऐसा आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है आपको गाइड करना है टेक्निकल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी इंक्लूडिंग PhD प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स के साथ आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप विद सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड वो आपके पास सारे सब कुछ आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। या इस पोस्ट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए सैलरी जो है 2,10,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इनिशियल जो यहाँ पे 364 डेज है कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। ठीक है, तो ये पीरियड जो है इनिशियली दिया जाता है 364 डेज है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये बाद में एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग कम रिसर्च असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए देखिए आपके पास मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए और एनी अलाइड फील्ड विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर स्लेट सेट जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये तीनों एग्जामों से आपके कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है तो आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। अगर आपके पास PhD डिग्री है एंड आप PhD के थ्रू यहाँ पे रिक्रूट होना चाहते हैं तो फिर PhD का यहाँ पे कुछ कंडीशंस लागू होते हैं, जैसे आपका PhD डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए। PhD थीसिस जो है आपके एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएटेड होना चाहिए। ओपन PhD वाइवा होना चाहिए। आपके पास रिसर्च वर्क में 2 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में, मतलब जिस रिसर्च पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होते हैं वो उसमें आना चाहिए। ठीक है, एंड आपके मतलब एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर कोई भी सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके टीचिंग, रिसर्च या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फ्रॉम रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। पेपर प्रेजेंटेड होना चाहिए कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में। देन इंग्लिश में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देन एबिलिटी टू मीट टाइमलाइंस, मतलब आपके जो टाइमलाइन दिया जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट के लिए उसके अंदर ही आपको जो है काम खत्म करना चाहिए, आना चाहिए। टाइमलाइन मेंटेनेंस आना चाहिए आपको एंड एक्सीलेंट रिसर्च स्किल आपके पास होना चाहिए। एबिलिटी टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स और पेपर्स ऑन वेरियस असाइनमेंट्स। देन एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च इन द रेलिवेंट एरिया। गुड कम्युनिकेशन एंड टीचिंग स्किल्स होना चाहिए जो कि सबसे जरूरी चीज होता है इस पोस्ट के लिए। एनी अदर टास्क, कोई भी टास्क दिया जाए आपको कैंपस डायरेक्टर या फिर वाइस चांसलर या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी के द्वारा वो आपको करना होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि प्रेफरेंस में बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, बट वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। 53,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा एंड यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 364 डेज इनिशियली, बट बाद में वो एक्सटेंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नॉन टीचिंग पोस्ट जो है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में इन अकाउंटिंग, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए आपके यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी आप बेझिझक के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपके पास इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का जो एबिलिटी है वो आपके पास होना चाहिए वर्बली या फिर रिटन में। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हैंडलिंग अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल, चेकिंग इनवॉइसेस, रिजॉल्विंग अकाउंट्स इन द जनरल लेजर, contacting clients about transaction and invoices, handling queries related to accounts, budgeting, finalizing of accounts, banking work and all accounting work, and कोई भी टास्क आपको दिया जाए बाय द कैंपस डायरेक्टर, वाइस चांसलर और एनी अदर हायर अथॉरिटी वो आपको करना होगा। एंड सैलरी जैसे मैंने बताया 35,000 से लेके 40,000 पर मंथ आपको मिलेगा, फिक्स्ड है ये, एंड 364 डेज इनिशियली आपका जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप इंटरेस्ट है इस पोस्ट के लिए तो आप जो है आपका रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, उसके साथ साथ ब्रीफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप मेल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आपका जो भी यहाँ पे इंटरव्यू होगा वो आपको जाके नहीं देना होगा, तो ये बहुत एक बड़ी चीज होती है कैंडिडेट्स के लिए। बहुत मतलब किसी किसी कैंडिडेट्स को मतलब फियर आता है कि वो फेस नहीं कर पाता है एंड इंटरव्यू बहुत गलत हो जाते हैं उस केस में। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वाया मेल या फिर कॉल के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, कोई भी इन पर्सन यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट में जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जो कि मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वो एप्लीकेशन सेंड करने का आपका 2-3 तरीका है, आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, आप सेंड कर सकते हैं हार्ड कॉपी वगैरह, या फिर आप जाके हैंड टू हैंड सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने का यहाँ पे क्राइटेरिया जो है, फॉन्ट साइज जो है एटलीस्ट 12 गारामन फॉन्ट साइज होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक मोटिवेशन लेटर भी देना होगा 1 पेज का। ठीक है, एंड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है रिगार्डिंग एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, वो सारे आपको यहाँ पे अटैच करके देना होगा। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट का जो है वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में दिखाना होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन के टाइम पे। ओके, इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू यहाँ पे इन पर्सन नहीं होने वाला है, तो वेरिफिकेशन का जो यहाँ पे टाइम होगा वहां पे आपको बुलाया जाएगा, तो उस टाइम पे आपको जो है प्रोड्यूस करना है ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, सेंड और मेल 3 कॉपीज ऑफ their resume with a photograph affixed on all copies original and 1 set of photocopies of their academic certificates, experience certificate and other documents। तो आप मेल भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइडेड है, आप जो है हार्ड कॉपी सेंड भी कर सकते हैं। ओके, कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। अगर ऑफलाइन होते हैं वो ऑप्शनल है, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह आता है फिर ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, बट उसके लिए भी कोई टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 21 अगस्त है लास्ट डेट, एंड यहाँ पे देखिए आपका जो है हार्ड कॉपी सेंड करने का जो यहाँ पे एड्रेस है वो दिया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन आया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पासीघाट ईस्ट सियांग से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया। तो एंड मेल आईडी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब एप्लीकेशन को हार्ड कॉपी सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है। हालांकि यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है,
बिकॉज ये मिड सेशन है यहाँ पे, इसीलिए जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट किया जा रहा है। बट आपका जो है 364 से ज्यादा अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा तो फिर आपका जो है ये जो अपॉइंटमेंट का जो टाइमिंग है वो एक्सटेंड होता रहेगा। एंड जब तब तक होता रहेगा जब तक उस पोस्ट के लिए कोई भी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपना 100% देना। ठीक है, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं डेली अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।